अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात कर लेते हैं बादशाहों से मंसूब एक ऐसे हैंडीक्राफ्ट की जो कि आज भी उसी क्वालिटी के साथ हमारे अपने शहर, हमारे अपने इलाके में यानी अहमदपुर सियाल में आज भी तैयार किया जाता है। सारे का सारा प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। बताता चलूँ कि ये एक ऐसा फर्नीचर है जो कि ज़िला जंग तहसील अहमदपुर सियाल में बेहद मशहूर है। इसके ऑर्डर्स यूरोप से भी आते हैं। वो वालिदैन या वो भाई जो अपनी बहनों को दहेज वगैरह देना चाहते होते हैं, उनका शौक़ होता है कि अहमदपुर सियाल के या तो पीढ़े दिए जाएं या फिर बहू या बेटियों को यहाँ के खटड़े दिए जाएं। खटड़े दोस्तों मकामी ज़बान में खट को बोलते हैं और खट चारपाई को बोलते हैं। एक सादा सी लकड़ी की बनी हुई चारपाई, सिर्फ चारपाई होती है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई नक्शो निगार के साथ और एक क्वालिटी लकड़ी के साथ बनाई गई चारपाई खटड़ा बोलते हैं। तो दोस्तों इस खटड़े की जो उम्र होती है, इसकी जो क्वालिटी या इसकी गारंटी वारंटी होती है वो 100 साल से लेकर 150 साल तक भी होती है। इवन कि ये 150 साल के बाद भी ख़राब नहीं होता है। बात कर लेते हैं क्यों ख़राब नहीं होता है, तो इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी स्पेशल कैसे होती है, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें शीशम की पुरानी लकड़ी जो कि कम से कम भी 35-40 साल पुराना दरख्त होता है, ये लोग वो दरख्त पहले ख़रीदते हैं। उस दरख्त को काटा जाता है। उस दरख्त को काटने के बाद ये लोग उसे किसी भी तालाब में डाल देते हैं। 1.5 या 2 साल उसी तालाब में पानी में पड़ा हुआ डूबा रहता है वो दरख्त, और उसके बाद उसे निकाला जाता है। उसकी छील और उसको काट वाट कर उसके बाद उसे आरे के साथ अपनी पैमाइश के मुताबिक ये लोग चीरते हैं और उसके फिर पाए वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले जब पाए को बनाया जाता है तो वो बिल्कुल इंतहाई सादा शक्ल में होता है। उसे मशीनों के ऊपर और हाथ के साथ रंध कर बना लिया जाता है। उसके बाद इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है उसके ऊपर रंग साजी। तो इन खटड़ों में जो अहमदपुर सियाल में तैयार होते हैं, टोटली काम ये अपने हाथ से करते हैं, तो इसलिए इसे हैंडीक्राफ्ट हम कह सकते हैं। किसी भी किस्म की मशीन का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते। अगर मशीन के साथ ये सारा प्रोसेस करते भी हैं तो उसकी इतनी गारंटी नहीं होती है। तो आज तक इन्होंने अपनी क्वालिटी को बरकरार रखा हुआ है। हाथ के साथ इंतहाई सफाई के साथ ये लोग जो हैं काम करते हैं। हमारे इलाके में मशहूर है कि जब बहनों या बेटियों की शादियाँ की जाती हैं तो एडवांस में इन खटड़ों वालों को ऑर्डर दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब इसके ऊपर रंग पेंट हो जाता है तो घर में बैठी हुई इनकी ख़वातीन बहुत ही नफासत के साथ इसके ऊपर छिदराई करती हैं, यानी इसके ऊपर मीनाकारी करती हैं। ये जो आप पाए देख रहे हैं जिनके ऊपर रंग हो रहा है, इस पेंट के 2 से 3 कोट होने के बाद घरों में बैठी हुई ख़वातीन हाथों के साथ इसके ऊपर नक्शो निगार बनाती हैं। आपके सामने ये नक्शो निगार जो भी बने हुए हैं ये घर में बैठी हुई उन ख़वातीन ने बनाए हैं जो कि इस पेंट के बाद वो घरों में बैठकर रातों को ये काम करती हैं। अहमदपुर सियाल के पीढ़े या खटड़े किसी ने भी बनवाने हों तो उन्हें महीनों पहले अपना ऑर्डर बुक करवाना पड़ता है, क्योंकि ये वो काम नहीं है जो कि मशीन के ज़रिए कुछ ही घंटों में हो जाता है। ये वो काम है जिस पे इन लोगों के महीनों लगते हैं और उसके बाद इसकी उजरत भी अच्छी खासी होती है। अहमदपुर सियाल ज़िला जंग के खटड़े और पीढ़े दुनिया भर में मकबूल हैं। यूरोप में भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यूरोप की बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर अपना ऑर्डर बुक करवाने के बाद इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूरोप में भी इंपोर्ट करती हैं और अपने घरों में बेडरूम और ड्राइंग रूम की ज़ीनत बनाती हैं। हमारे गांव में, हमारे इलाके में ऐसे भी खटड़े पड़े हैं जिनके कम से कम 3 नस्लों से वो लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। उनके बाप दादा परदादा भी उस खटड़े को यूज़ करते थे। उसका ना तो कभी रंग ख़राब हुआ है और ना ही कभी उस लकड़ी को किसी भी किस्म का घुन या दीमक लगी है। वक्त की कमी की वजह से आज की वीडियो ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाई है। अगर आप ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो इस चीज़ को मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने इस तरह के पीढ़े या इस तरह के खटड़े कभी किसी जगह से बनवाए हैं या आपको एक्सपीरियंस हुआ है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी आइंदा अहमदपुर सियाल के पीढ़ों वाली वीडियो ज़रूर देख सकें। अहमदपुर सियाल के पीढ़े बहुत मशहूर हैं जो कि बहू बेटियों को जहेज़ में बहुत शौक़ के साथ दिए जाते हैं। तो वो वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा।
اور آپ دوستوں کو انشاءاللہ بہت جلد وہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا نشان وہ بھی ضرور دبا دیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ دوست اسے فوراً دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک پیاری سی اچھی سی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔